देखिए बच्चों, सांख्यिकी प्रश्नावली से 14.3 और नई पुस्तकों में यानी नई बुक्स में 13.3 एक्सरसाइज है ये हमारी, जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि प्रेक्षणों की संख्या n विषम है तब माध्यिका ज्ञात कीजिए। वो क्या बोल रहे हैं? देखिए, विषम बोल रहे हैं। विषम का मतलब होता है कि जो हमारी संख्या रहती है वो 1 और 3 से क्या नहीं होती है, डिवाइड नहीं होती है। उनको क्या बोला जाता है? विषम संख्या बोला जाता है। कौन सी संख्या बोला जाता है? विषम। तो जब भी हमें आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, जब भी हमें ऐसी विषम संख्या मिले, तब विषम संख्या की माध्यिका निकालने के लिए बोला जाए, तब हमें फॉर्मूला का यूज होता है हमारी, यानी माध्यिका निकलती है। माध्यिका का फॉर्मूला क्या हो जाता है? n+1/2 व पद। तो यही बच्चों क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमें एक्चुअल में क्या करना था? फॉर्मूला राइट करना था। तो हमने फॉर्मूला राइट कर लिया। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक टेस्ट परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक है, जिसमें ये संख्याएं कुछ नंबर्स दिए हुए हैं हमें। तो हमें क्या निकालना है? माध्यिका निकालनी है। और माध्यिका निकालने के अलावा हम इसमें क्या देखेंगे? देखिए, माध्यिका का फॉर्मूला एक तो ये लिखा हुआ है, एक ये वाला लिखा हुआ है विषम संख्या के लिए। कौन सी? जब विषम संख्याएं हो तब कौन सा लगता है? ये वाला फॉर्मूला लगता है। अब इसमें 10 दिया हुआ है, 10 यानी विद्यार्थियों टेस्ट परीक्षा में विद्यार्थी 10 विद्यार्थियों यानी 10 विद्यार्थी दिए गए हैं। 10 विद्यार्थी यानी 10 नंबर कैसा है हमारा? सम संख्या है। तो सम संख्या है तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगना है? इसकी जगह दूसरा वाला फॉर्मूले का यूज होना है। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इसमें सबसे पहले हम करेंगे कि जो हमारे नंबर दिए हुए हैं इनको हम आरोही क्रम में राइट करेंगे। किस में राइट करेंगे बच्चों? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होगा इनका? तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा 11 12 11 12 और 14 18 14 18 22 26 30 32 35 और 41। ये क्या है बच्चों? हमारा आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े की साइड, यानी 11 आया, फिर 12 आया, फिर 14, इस तरीके से आरोही क्रम हो गया है हमारा। इसमें हमें क्या देखना है अब? कि फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे? फॉर्मूले का यूज, यानी हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे कि n बराबर कितना दिया हुआ है हमें? 10। n बराबर कितना दिया हुआ है? 10। आंकड़ों की संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितनी संख्याएं होती हैं उनको काउंट करते हैं, यानी ये संख्या कितनी है हमारे पास? 10 है। तो 10 है तो हमने क्या लिख दिया? 10। और यहाँ पर भी एक्चुअल में हमें क्या दिया हुआ है? 10 विद्यार्थियों संख्या। और 10 विद्यार्थियों का क्या दिया हुआ है? प्राप्तांक दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे? फॉर्मूला के यूज करेंगे। तो माध्यिका निकाल दी हमें, तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या होगा हमारा? n/2 व पद प्लस n+1/2 व पद। ये बच्चों हमें क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला दिया हुआ है। और इसके पूरे टोटल में कितना करना पड़ेगा हमें? 2 लिखना पड़ेगा। ये हमारा क्या है? सम संख्या के लिए जब भी सम संख्याएं आए हमारी, जैसे इधर पे सम संख्या है, कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, विषम संख्या के लिए ये वाला फॉर्मूला, ऊपर जो पहले वाले क्वेश्चन में लिखवाया वो वाला। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्या देखेंगे? n बराबर, जहां पे n लिखा है तो n की संख्या हमें कितनी दी हुई है? 10। तो हम कितनी लिख देंगे? n बराबर कितना है हमारा? 10/2 व पद प्लस n की जगह 10 प्लस 1/2 व पद और पूरे का 2, यानी अपॉन में कितना लिखेंगे? फुल में 2 राइट करें। कितना राइट करेंगे? 2 राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए
अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि देखिए 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, यानी इधर पे कितना लिख देंगे हम, 5वां पद प्लस 10 और 1 कितना हो जाएगा। एक्चुअल में ये ऐसे नहीं है, इसका फॉर्मूला थोड़ा गड़बड़ हो गया अपन ने, n/2 प्लस 1 ऐसे राइट करेंगे, n/2 यानी 10/2 प्लस 1। अब इसके नीचे 1 करके लासा लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10 और 2 12, कितना हो जाएगा 12/2। 12/2 कैसे होगा इसका, वो हम 1 मिनट आपको बता रहे हैं। इसके नीचे पहले हम क्या लिख लेंगे 2। देखिए बच्चों वहां पे हमारा क्या लिखा हुआ था, n की संख्या दी हुई थी हमें 10 और बटे में 2 प्लस 1। तो हमें क्या करना है, इसका नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा 2 से चला जाएगा 10 का इधर पे 2 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12/2। इस तरीके से हमारा कितना आ गया डायरेक्ट 12/2, 2 छक्के 12, तो हम कितना लिखेंगे वहां पे 6 लिखेंगे बच्चों, कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे। इसी तरीके 2 6 जा 12, तो हम इधर पे क्या लिखेंगे 5वां पद प्लस 6वां पद, 5वां पद प्लस 6वां पद, और अपॉन में कितना लिखेंगे 2, कितना लिखेंगे 2। तो अब हमें क्या देखना है इसमें कि 5वां पद देखना है, तो इधर से जो हमने आरोही क्रम में संख्या लिखाई थी, ये लिखा है 5वां पद, यानी इधर से 5वां पद देख लेंगे, 1 2 3 4 5। 5वां पद कितना दिया हुआ है 22। ऐसे 6वां पद कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, यानी 6वां पद कितना है 26 और बटे में 2। अब हमें क्या करना है टोटल कर लेना है, तो 6 और 2 8 और 2 और 2 4, 48/2, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा हमारा 24। देख लीजिए बच्चों 24 हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि आंकड़ों 3 13 9 0 5 18 7 की माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालनी है हमें, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं आरोही क्रम में इसको क्या करते हैं बदलते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें 0, 0 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 5, 5 के बाद 9, 5 के बाद 7, सॉरी 5 के बाद 7 और 7 के बाद 9 और 9 के बाद 13 और 13 के बाद 18। कितनी है बच्चों ये संख्याएं हमने आरोही क्रम में लिख ली। अब आरोही क्रम में लिखने के बाद हमें क्या करना है काउंट करना है, क्या संख्याएं क्या करनी है काउंट करनी है। तो काउंट करो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, यानी संख्या कितनी आई हमारी, यानी n बराबर कितना निकल के आया हमारा 7। और जब n बराबर 7 आया तो हमने क्या देखा ये कौन सी संख्या है विषम संख्या है। कौन सी संख्या है विषम संख्या है। तो विषम संख्या जब होती है तो हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया है, पहले क्वेश्चन में बताया वही वाला फॉर्मूला यूज होना है। यानी माध्यिका हमें क्या करना है माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका एक तो 2 होते हैं, एक तो सम में यूज होता है, एक विषम में यूज होता है। तो इसमें कौन सी संख्या निकल के आई हमारी विषम संख्या। तो विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है n/2 प्लस 1 वा पद। ये वाला क्या करना है बच्चों में फॉर्मूला राइट करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है सिंपल सा है कि हम इधर पे जो n लिखा हुआ है n की जगह क्या रख देंगे इधर पे 1 कर दो, n + 1/2 ऐसे राइट कर दो। तो इधर पे हम क्या लिखेंगे n की जगह कितना दिया हुआ है हमें 7, n कितना है 7 है, 7 + 1/2 वा पद ऐसे ही लिखेंगे। नीचे क्या देंगे 7 और 1 कितना हो गया 8/2, 2 चौको 8 वापद व पद, यानी इधर हम कितना लिखेंगे 4 वा पद। कौन सा लिखेंगे 4वां पद। अब हम इधर से काउंट कर लेंगे 4वां पद आया तो 4वां पद इधर से काउंट कर लेंगे कौन सा पड़ेगा
1 2 3 4, 4वां पद कौन सा निकल रहा है 7, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 7 हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, तो जिन किसी को समझ में ना आए कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।